नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम एवं श्रद्धा भाव के साथ विश्व भर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ग्रहों का सुंदर संयोग का निर्माण भी होता है। इस वर्ष भी ग्रहों की स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। किन मुहूर्तों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अष्टमी तिथि हो, भाद्रपद की मध्य रात्रि हो, जिसमें वृषभ लग्न का उदय हो रहा हो, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विद्यमान है। ये मूल है इस पर्व की महत्ता की कि इस तिथि में इस समय यह पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वृषभ लग्न हो, वृष राशि की चंद्रमा हो और रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो, अष्टमी तिथि, इतने चीजों का जब संयोग बनेगा, योगों का संयोग बनेगा, तो उसी शुभ मुहूर्त में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं बड़े ही धूमधाम के साथ। इस वर्ष 6 सितंबर को दिन में जो रोहिणी नक्षत्र है वो लग रही है 2:39 के बाद से 6 सितंबर को, जो 7 सितंबर को 3:07 दोपहर तक व्याप्त रहे। दूसरी तरफ जो अष्टमी तिथि है 6 सितंबर को रात में 7:57 से आरंभ होकर के 7:51 तक अगले दिन अर्थात 7 सितंबर तक व्याप्त होगी। ऐसी स्थिति में रोहिणी नक्षत्र के साथ जो अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है वह 6 सितंबर 2023 की रात में प्राप्त हो रही है, मध्य रात्रि में प्राप्त हो रही है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाने का सबसे जो महत्वपूर्ण तिथि हो जाएगी वह हो जाएगी 6 सितंबर 2023। अब वृषभ लग्न का उदय कब हो रहा है? तो वृषभ लग्न का उदय हो रहा है रात में 9:46 से लेकर के 11:56 के मध्य में वृषभ लग्न का उदय हो रहा है। तो वृषभ लग्न को हम मनाएंगे कब? 11:56 के आसपास में, मध्य रात्रि में। और जैसे ही जन्मोत्सव हो जाएगा वैसे पूजा पाठ शुरू कर लेंगे। अब कैसे पूजन करना है इसको जानेंगे। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, पहले तो व्रत का संकल्प लेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत का संकल्प होगा कि स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे, पूजा स्थल पर बैठ जाएंगे, पूजा स्थल की सफाई करेंगे, घर में गंगा जल छिड़काव करेंगे, घर में स्वस्ति वाचन या किसी तरीके का मंत्रोच्चार कराइए। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते तो खुद करिए, नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का खूब जप करिए, जप करते रहिए और पूजा स्थल पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, भगवान गणेश का ध्यान करिए। तो नियम है कि सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करिए, आराधना करिए, फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए और ये कहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्म सही ढंग से हो जाए, प्रसन्नता पूर्वक वातावरण का निर्माण हो, कन्हैया का जन्म हो जाए, अवतरित हो जाए, यह मानते हुए हम व्रत का संकल्प लेंगे और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहेंगे, मन में सात्विकता का भाव रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण को याद करते रहेंगे क्योंकि कन्हैया आने वाले हैं, इसलिए मन में ध्यान लगा करके पूजन अर्चन करते रहिए। उसके बाद जैसे ही जन्मोत्सव हो जाए रात में, फिर विशेष पूजन करना चाहिए। अब विशेष पूजन में क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, साक्षात प्रकट हो गए, तो तब जितना भी षोडशोपचार है, धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल माला रोली चंदन अबीर गुलाल, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके द्वारा उनका अवश्य पूजन करिए। पूजन करने के बाद अभिषेक करिए, अभिषेक करने के बाद मंत्र का जप करिए, उसके बाद भोग लगाइए। अब भोग में
आप अपने इच्छानुसार भगवान कन्हैया कन्हैया को कर पाएं जो भी अर्पित, चाहे माखन का भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा दीजिए, या जो भी खीर से दूध से बनी खीर, बढ़िया गाय के दूध से बना खीर का भोग लगा दीजिए। जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो, जो भी आप भगवान शिव को भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहते हैं, कन्हैया को अर्पित करना चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, आप खूब श्रद्धा भाव के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ बना करके उनको भोग लगवाइए। कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इन्हें पीले पुष्प, पीले वस्त्र जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो दक्षिणावर्ती शंख है उसको घर में ला करके उसमें गंगा जल भर करके रख देना चाहिए। पंचामृत से भगवान का स्नान भी कराना चाहिए, इससे शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, घर में शुद्धता का निर्माण होता है, घर में प्रसन्नता का विस्तार होता है। इस दिन फूलों का विशेष महत्व है, तो पीले पुष्प अर्पित करिए, पीले वस्त्र अर्पित करिए, चंदन लगाइए, सुगंधित वातावरण बनाइए। काले रंग का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैजयंती के माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। वैजयंती के माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। पूजन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में बांसुरी का भी प्रयोग करना चाहिए, बांसुरी भी अर्पित करना चाहिए, मोर पंख भी अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में सभी प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है, प्रसन्नता में वृद्धि हो जाती है, घर में सुख शांति में वृद्धि हो जाती है। अब जब आप पूजन कर लें, भोग लगा लें, मिश्री का, मेवा का, माखन का, पंचामृत का, सबका, लेकिन इसमें एक और विधान है कि इसमें पंजीरी जरूर बनाना चाहिए। धनिये की पंजीरी अर्पित करने से भी, चूंकि बुद्ध का बड़ा प्रभाव रहता है इस दिन, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न में हुआ था, वृषभ लग्न के लिए राजयोग कारक हो जाते हैं बुध, तो जब हम धनिया का भोग लगाएंगे तो बुध भी बलवान होगा और आपके जीवन में बुद्धि का विकास होगा, सुख संपन्नता का विकास होगा। तो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।